ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में कांग्रेस बार बार चुनाव बुरी तरह हारती है, लेकिन उसके नेता हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आगामी 30 नवंबर को 12 वार्ड्स में होने जा रहे दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अशोक वार्ड के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की हैं। इस बार कांग्रेस ने यहाँ की झुग्गी बस्ती में रह रही कार्यकर्ता विशाखा रानी को प्रत्याशी बनाया है। शनिवार 15 नवंबर को झुग्गी बस्ती में भीड़भाड़ वाले इलाके में विशाखा रानी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद पहुंचे। इस मौके पर मंच पर तो नेताओं की भीड़ ठीक ठाक थी, लेकिन सामने लोगों की भीड़ कम नजर आई। ये देखकर देवेंद्र यादव ने उनसे शिकायत भी की और उन्हें सावधान भी किया कि अगर यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान कर पाएगा तो वो एक मौका है आपके पास, और उस मौके का भी फायदा आप लोग नहीं उठाना चाहते तो माफ करना, ऊपर वाला भी आपकी इससे ज्यादा मदद करेगा नहीं। अभी आज का तो उद्घाटन का कार्यक्रम है, कोई बात नहीं। मुझसे एक वादा करिए अभी कि मैं दोबारा कब आऊं, जब सारे हमारे झुग्गी के कार्यकर्ता भाई बहन बच्चे सब इस सड़क पर होंगे, वहां से लेकर वहां तक जगह नहीं होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि वाकई आपने अपनी बेटी को चुना है। मैं तब मानूंगा कि आपकी अपनी बेटी और बहू चुनाव लड़ रही है, कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। इसके अलावा कांग्रेस ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे झुग्गी वासियों को सावधान ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के समय पर किए गए कार्यों की याद भी दिलाई। मंच पर पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और पूर्व प्रत्याशी रागिनी नायक ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि यहाँ झुग्गी वालों को जेलर वाला बाग में फ्लैट कांग्रेस की देन है। अब जेलर वाला बाग में झुग्गियाँ टूटी तो कांग्रेस ही आई थी। उनके नेता राहुल गांधी पहुँचे थे। आपके सामने 1675 फ्लैट जेलर वाला बाग में बने हैं कि नहीं बने? बने हैं। किसने बनाया वो फ्लैट? आप जोर से बोलो, क्यों नहीं बोलते आप? कांग्रेस। आज के बोलो आप। कांग्रेस। 2009 सितंबर को जब मैं विधायक था तो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर उसका उद्घाटन किया। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा एक बात, और वही बात देवेंद्र जी कहते हैं, चाहे कितना नफा नुकसान हो, कितनी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन गरीबों का साथ कभी नहीं छोड़ना, दुखी झोपड़ी का साथ कभी नहीं छोड़ना। न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया, बुनकर कॉलोनी, सावन पार्क, जेजे कॉलोनी की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर आ गया है। लेकिन जब गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था ना, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आदमी पढ़ा है कि लिखा है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कि मर्द है कि औरत है, कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि पिछड़े वर्ग से है या अग्रणी वर्ग से है। उन्होंने कहा जो 18 साल का है, जो 21 साल का है, वो वोट देगा आकर, और आज हमें अपने वोट की ताकत दिखानी है। इस बुलडोजर पर ब्रेक लगाने का काम हमारे वोट की चोट करेगी साथियों। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी निगम चुनाव में टिकट दिए जाने पर पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि वे पार्टी और लोगों की उम्मीदों पर खरा साबित होंगी। बड़े भाई से संबोधित करूंगी मैं देवेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं ये भी कहूंगी कि मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगी, जी जान करा दूंगी, क्योंकि जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैं प्रत्याशी कांग्रेस से चुनी गई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस चीज की नहीं कि मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की, खुशी इस
जो भी कोई यहाँ की जो दिक्कतें परेशानी है वो मैं हल कर सकूं आप लोगों के लिए। दिल्ली में मौजूदा माहौल और बिहार चुनाव परिणामों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा भर दी है। अब कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का वो परंपरागत वोट बैंक वापस उसके पास आ जाएगा जिस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के बारे में वो सोच भी नहीं रही है। ऐसे में स्लम में उसकी सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास गोयल से होगी। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितना डेंट दे पाती है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।